चैन से सोना पसंद है तो जाग जाइए, बच्चे का रोना पसंद है तो यहाँ आइए। नैनीताल जिले स्थित मुक्तेश्वर में है चोली की जाली नामक पर्यटक स्थल। शिवरात्रि पर सैकड़ों की तादाद में यहाँ महिलाएं पहुंचती हैं संतान सुख की प्राप्ति के लिए। एक पत्थर पर बने छेद को पार करती हैं ये महिलाएं। अन्य जानकारी के लिए आइए देखते हैं MSG मीडिया का ये ब्लॉग। I spoke like a riddle in a dream. My heart was pumping gasoline. I still was sleeping when I woke. Oh. 6.5-7 घंटे दिखा रहा था दिल्ली से मुक्तेश्वर तक के, मगर सड़क काफी खराब है बीच में। जो हमारा कौन सा कहूँगा कि खड्डे हैं, खड्डों में सड़क निकली हुई है थोड़ी सी। जो भीमताल है, भीमताल तक उसे लगभग 1 घंटा तक जाम था और भीमताल के बाद सड़क खराब थी बहुत ज्यादा। तो आप मान के चले कि 10 से 12 घंटे तो लग जाएंगे बारिशों के मौसम में, और सड़क अगर यही रहती है तो। ये जो हल्का हल्का सुरूर है असल में भालूगढ़ का कसूर है। रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम जोस्टल मुर्देश्वर। रिसेप्शन का रास्ता जो है जोस्टल का, और यहाँ से नीचे जाके अंदर जाके यहाँ है। ये थोड़ा सा पार्किंग स्पेस है और प्रॉपर्टी आपको लगेगा लैंड वाइज इनफ नहीं है, बट एक्चुअली लेवल्स पे बनी हुई है। ये जो खुला आसमान है, रुचिन नीला नीला, कैसा लग रहा है? कुछ ज्यादा ही सुंदर है, आसमान ही सबसे ज्यादा सुंदर है। ऐसा नहीं लग रहा किसी ने जल्दी सैचुरेशन बढ़ा दी? हाँ सच में वॉलपेपर लगे जा रहे हैं। मालिक आज कहाँ लेके जा रहे हैं? आज भालूगढ़ फॉल्स के लिए आई थिंक वार्तालाप चल रही है। लेट्स गो टू भालूगढ़ फोर्ट गाइस। जोस्टल से 2 किलोमीटर की दूरी पर करीबन है एक वाटरफॉल, जिसका एंट्रेंस ये है। ये वाटरफॉल के बाहर का एरिया देख लो, यहाँ पे ऐसी कंस्ट्रक्शन चल रही है, तब तक शायद बन जाएगा जब तक तुम आओगे। यहाँ से 1.5 किलोमीटर का ट्रैक है जो भी हम करेंगे, और फिर दिखाते हैं वाटरफॉल कैसा है। सो लेट्स गो। ये जो भालूगढ़ वाटरफॉल का रास्ता है पूरा, इसके आपके साथ साथ नदी चलेगी। ये नदी आपको वहीं लेके जा रही है जहाँ से फॉल आ रही है, और रास्ता काफ़ी अच्छे से इन्होंने बना रखा है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और ये देखो बत्तखे भी एंजॉय करें। अरे अभी मत जाओ छोड़ के, अभी दिल भरा नहीं। गाइस एक छोटा सा इंटरव्यू वाइट सर प्लीज़। एक गाइस प्लीज़, मैं तो वेजिटेरियन हूँ गाइस। ये अभी मिड पॉइंट है पूरे रास्ते का। ये छोटे छोटे आपको झरने रास्ते में मिलते रहेंगे, देखो। अरे हटो भी, मुझे फॉल पे जाना है। हटो। पर्ची डलेगी 50 रुपए की। 50 रुपए की? हाँ। लो 50 रुपए की पप्पी ले लो। तुम वापस जाओ दिल्ली जाओ, पूरा झरने का मूड खराब हो गया। I clung to a blindfold and a book. I couldn't think, I couldn't look. A car careening off the road. I spoke like a riddle in a dream. My heart was pumping gasoline. I still was sleeping. गोवा के लिए निकले थे हम, और मॉर्जिम बीच बोल के मुक्तेश्वर में पहुंचा दिया गया था हमें। अभी तक कपड़ों का क्या करें? जाओ भाई यहीं पे मनाओ होली। तो क्या होता है हमारे हरियाणा में बोला जाते हैं, गई भैंस पानी में। एज वी कैन सी भैंस पानी में ही है।
after there is sight. I am new and I am strong. Ooh, free me, scrub away my callous thoughts, release me. हम लोग आ गए हैं भालूगढ़ फॉल में। आज से पहले इसका नाम गढ़ फॉल था, आज इसका नाम भालूगढ़ फॉल हो गया है हमारे आने से, इसके आने से, मेरे आने से TIT वालों। तो बहुत बेहतरीन जगह है। फॉल की ऊंचाई लगभग 56 फीट है और जितना हमें पता लगा फॉल के नीचे जो गहराई है वो है 40 फीट तक डीप है। इसलिए हम यहाँ बाहर खड़े हैं। हाँ, ये जो रस्सी देख रहे हो, ये रस्सी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ नहीं दिखी, पानी के नीचे थी, यहाँ पर ये रस्सी से आगे जाना अलाउड नहीं है। ये रस्सी इससे आगे जाना अलाउड नहीं। लाइफ जैकेट वाला यहाँ पे होता है, आज नहीं है, नहीं तो लाइफ जैकेट पहन के जा सकते हो। हमें तो ऐसा ही होता है, होता है आज नहीं है, टैगलाइन बननी हमारे आने पे सब छुट्टी डिक्लेयर कर देते शहर में कि आज तो बड़े लोग आ रहे हैं। तो सब्सक्राइबर वाले लोग एंजॉय करो, सब्सक्राइब करो। Clean me, there's water in the creek, and I will wash away my sad defeats and start this all anew. झरने में नहा के कपड़े चेंज कर लिए हैं हमने वापस से। यहाँ भी चल रहा है प्रोसेस, मैं दूर से दिखाऊंगा आपको ताकि कुछ दिख ना जाए। झरने से हम निकल गए थे लगभग 5 बजे चेंज करके। भालू नाग क्या झरना था वो, भालूगढ़ वाटरफॉल से हम निकले, अपना ही नाम भूल जाता है। अब ये आदमी। पीछे शिव जी का मंदिर जरूर है मगर हमें लग रहा है कि बंद हो गया इस टाइम। देखिए बिल्कुल अंधेरा है। तो मुक्तेश्वर में ये मुक्तेश्वर धाम मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर है। हम सोचा था यहाँ पे जाएंगे, माथा वगैरह टेकेंगे। एक तो गूगल ने गलत लोकेशन बताई, तो अगर आप आए तो गूगल के भरोसे मत आइएगा, लोगों से पूछ के आइएगा, लोकल से पूछ के आइएगा, क्योंकि नहीं तो हम यहाँ पे 1 घंटे पहले पहुंच चुके होते जब थोड़ी रोशनी भी सनसेट थी। था कम से कम, हम वो कैप्चर करते जो हमारा मेन टारगेट था। अब नहीं कर सकते। इसी मंदिर के आसपास एक जगह है चोली की जाली। उसकी मान्यता है कि वहाँ पर जो मैरिड कपल्स में विमेन कंसीव नहीं कर पा रही वो जाती हैं और वो इजीली कंसीव कर जाती है, ऐसी मान्यता है। महाशिवरात्रि के अच्छा तब ये भी है। तो महाशिवरात्रि के दिन हम कहेंगे कोई अनमैरिड कपल यहाँ ना आए, बाकी ठीक है। हाँ, तो रात को यहाँ पे नहीं आ पाए थे, मुक्तेश्वर धाम बंद था या पता नहीं भी था, क्योंकि अभी भी बंद ही लग रहा है हमें तो। रात को तो गुप अंधेरा था यहाँ पे, लेकिन अब आ गया। हम आपको दिखाते हैं मुक्तेश्वर धाम। चलो एकदम वादियों के बीच में, बादलों के बीच में शिव जी का मंदिर है। शहर से और शोर से और सड़कों से दूर, जहाँ ना ट्रैफिक का शोर है ना कोई लोगों का भी शोर नहीं है, बहुत खामोशी। और मतलब मंदिर तो है ही है, जो बंदे धार्मिक हैं उनके लिए अच्छी जगह है, बट आप वैसे आओगे ना बहुत शांति है, पीस है, अच्छा लग रहा है यहाँ पहुँच। और सुबह सुबह आए हैं हम लोग, तो काफ़ी अच्छा मौसम है इस समय। लगभग 10:30 बज रहे हैं सुबह के। बादलों से एग्जैक्ट ऊपर खड़े हैं हम, और थोड़ा सामने देखोगे अगर तो नीले बादल दिख रहे हैं कोहरे के ऊपर। सो काफ़ी यूनिक एक्सपीरियंस। और क्योंकि साइंस कमज़ोर है, मन से मार की नीला आसमान है वो, देखो नीले बादल। अरे यार दिस इज द एंशिएंट मेन मंदिर। हम बाद तो में यहाँ के राजा ने बनाया। यही माथा टेक के जाने लगे थे। ये किसने एस्टेब्लिश किया था? पांडवास ने। तो कुछ जो पांडव यहाँ आए थे जब वो अज्ञातवास में थे ना, तब उस टाइम पे, एंड यहाँ पे ये स्थापना किया था, ये यहाँ के राजा ने बाद में मंदिर बनाया। अच्छा, थैंक यू सो मच। हम तो यहाँ से चले जाते फिर चौली की चले गए, वहाँ जा रहे हैं। वहाँ की भी कोई मान्यता है? वहाँ पे ये है कि जो प्रोट्रूडिंग एज है पहाड़ी का, देयर इज अ होल देयर। उस होल में से अगर प्रेग्नेंट लेडी को पास करते हैं तो शी बेयर्स अ बॉय, एंड जिन गर्ल्स को प्रेगनेंसी नहीं होती है, दे डोंट कंसीव, वो अगर वहाँ से जाती है तो दे कंसीव देम। अच्छा, ऐसा बिलीफ है। दिस इज अ बिलीफ एंड इट इज ट्रू। इट हैपेंस। आई हैव कम अक्रॉस सो मेनी लेडीज अराउंड। यहाँ हर जानवर भी मिलेगा, मगर बाहर किसी पे नहीं किया होगा। हाँ। हर रात को तुम्हें हर शेर भी, बाघ भी सब मिलेगा। आपको दिखा यहाँ शेर बाघ कभी? सब, अरे हमने दिन रात देखा सर। आज तक हमला नहीं करा।
अच्छा। हमला नहीं करा। मालिक की ऐसी कृपा है कि कोई हमला नहीं करा। दिन रात हम अपनी गाड़ी से रात के 2 बजे 3 बजे एक बार मेरे रिश्तेदार आए मुरादाबाद से सर, मैं उन्हें ले जाया था गाड़ी बुकिंग करके। शेर इतना लंबा, इतनी लंबी भैंस जो पूंछ उसकी, 6 लेरी पूंछ, और बहुत रास्ते में खड़ा हुआ, बीच रास्ते शेर बीच खड़ा। सड़क पे खड़ा हुआ। वाह। हाँ। अब ये महादेव शक्ति मंदिर से अगर आप जाते हैं चोली की जाली, तो ये पूरा रास्ता ऐसे एक प्यारा मार के, ट्रेल भी नहीं कहूँगा, ट्रैक कहूँगा, मतलब ट्रैक नहीं कहूँगा, ट्रेल कहूँगा। ये जंगलों के बीच में से एकदम हरा हरा पगडंडी सी जा रही है। इसको चौली की जाली बोलते हैं। ये है मन्नत वेंट। मन्नत वेंट ये है कि जिस लेडीज की संतान नहीं हो पाती है, वो लेडीज यहाँ से नीचे आती है, उपवास लेके आती है यहाँ, तो उसके बाद फिर वहाँ से ओवरहैंग क्लाइंबिंग है, क्लाइंबिंग करके ऊपर निकलती है, क्लाइंब करके सीढ़ी से ऊपर आती है, ऊपर निकलती है, और कितनी भी मोटी लेडीज है वो निकल जाती है। शिव जी का वरदान है यहाँ पे। और आपको क्या लगता है, मतलब आप नहीं होता है सर, हमें कि दिल्ली बम्बई लोग, मतलब लेडीजें आई यहाँ पे, हम लोगों ने हेल्प किया। हम लोग एडवेंचर एक्टिविटी कराते हैं, तो हम लोगों ने हेल्प की, तो हमें बाद में वो बच्चे को लेके गोद में अपने लेके और मिठाई लेके आए थे। मतलब कितने टाइम से ट्राई कर रहे थे वो लगभग 10 साल 15 साल से अब उनकी संतान ही नहीं हो रही थी। मतलब जिस लेडीज की संतान नहीं होगी तो वो सोचे कि यार मेरा बच्चा होना चाहिए, हो जाए, कुछ भी करे तो हो जाए। डॉक्टर्स के पास जा चुके, हर इलाज करा चुके, 10-10 साल जिन्होंने कोशिश की, बिल्कुल सर, 10-10 साल कोशिश करने से असंभव रहे, उसके बाद फिर यहाँ आके उनके संतान की प्राप्ति हुआ। ये जो चट्टाने हैं और ये नीचे पूरी खाई है यहाँ से, और ये चट्टान चढ़ के ये जो जाली है, होल है जो ये, इसमें से औरतें गुजरती हैं और तथाकथित वो कंसीव कर पाती है। लेकिन आप ये देखो कि ये कितना खतरनाक जगह पे, यहाँ पे अगर गलती की तो यहाँ से सीधी खाई। कर जा यहीं से पार कर जा। कहाँ पार करूँ? मुझे यहाँ से ऊपर जाने की जगह नहीं मिल रही, क्योंकि एकदम ऊपर है ना, उल्टी डिग्री पे है ये पत्थर, कैसे जाऊँ मैं ऊपर? हाँ, वो पैर टिकाने की जगह नहीं है, पैर टिकाने की जगह ही नहीं है यहाँ पे। हमारे हॉस्टल में जो होस्ट थी शिवांगी, वो बता रही थी कि इतनी खतरनाक जगह आके अगर मैं कंसीव कर भी पाई तो जिंदगी भर खौफ तो रहेगा। वो बहुत डरी हुई थी कि इतनी स्कैरी जगह है ये, कि पता नहीं लोग कैसे इतना कर लेते हैं। सही बात है यार, क्योंकि अगर यहाँ से फिसले तो खाई। लेकिन अमन सुना, मैं कहूँगा कि एक माता पिता के लिए एक बच्चा पाने की जो ललक है, जो 10-10 साल से कोशिश कर रहे हैं और नहीं कर पा रहे हैं, वो माता पिता क्या कर जाते हैं एक आस्था के उसके अंदर। पता नहीं यार, बहुत ही ग्रेट मैं कहूँगा थॉट है। नहीं, मेरे को लगता है अडॉप्ट कर लो, इतनी ट्राई कर रहे हो, जो 10 साल से नहीं हो रहा। ये जरूरी है आपकी वो बाहर नहीं करना। वैसे सही बात है, सच है। अरे अडॉप्ट मैं बिल्कुल मैं भी मानता हूँ, अडॉप्ट करना अच्छी बात है। हाँ, मतलब अगर नहीं हो पा रहा, बिल्कुल नहीं हो पा रहा, और तुम बिल्कुल ही, मतलब ठीक है, मैं किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, बट मेरा थॉट प्रोसेस है। I spoke like a riddle in a dream. My heart was pumping gasoline. I still was sleeping when I woke. Oh, my head ran away and then my heart. 2 दिन के घमासान युद्ध के बाद, तबाहियों के बाद, और जख्म भी हो गया, देखो दिल भी खाओ, दिल में तो ज्यादा है। तबाहियों के बाद और वादियों में घूमने के बाद, भालुओं से लड़ने के बाद, अब हम जा रहे हैं हॉस्टल मुक्तेश्वर से। ये सभी लोग आपसे कहना चाहते हैं कि सब्सक्राइब टू MSD मीडिया ओनली है, सब्सक्राइब टू MSD मीडिया। भैया लोग बढ़िया वीडियो बनाए हैं, आपको आने से पहले पता लग जाएगा। बहुत बढ़िया बच्चे, क्या बहुत करना बढ़िया। है और अगर आप यहाँ पे आएंगे, मुक्तेश्वर में आएंगे, आपको होस्ट मिलेंगे यहाँ पे शिवांगी, शायद ना भी मिले, क्या पता, जिंदगी बहुत बढ़िया है, कहीं और किसी और हॉस्टल में मिलेंगे शायद। अगर यहाँ आते हैं तो हमारा नाम ले दीजिएगा, कोई नहीं पहचानेगा। और ये आपको दिख रहा है, ऐसे इसको बजाएं बेल आइकन को और सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू गाइस, सबको बाय बाय। ये देखो सबने बेल आइकन बजा लिया। तुम अभी भी वीडियो देख रहे हो, बेल आइकन बजाओ।